मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे। फिर आज आपका भाई आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेके आया है। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। यदि जिंदगी में यदि आपको प्यार करना है तो सबसे ज़्यादा माँ बाप से कीजिए, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा कोई भी आपको सच्चे दिल से प्यार नहीं कर सकता है। और कोई भी इंसान माँ बाप के अलावा आपको ज़िंदगी में खुद से आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। एक बार की बात है, एक बूढ़ा बाप और एक बेटा एक नाव से समुद्र की यात्रा कर रहे थे। उनको चलते चलते 1-2 दिन हो गया था। अचानक से उनकी एक नाव खराब हो गई थी। खराब हो गई तो बाप ने देखा कि नाव खराब हो गई है और बचने का कोई उपाय नहीं है। तो बाप बेटा ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। अचानक से उनको 2 टापू दिखाई दिए और जैसे तैसे दोनों बाप बेटा अपनी नाव को लेके टापू के पास पहुंचे। और टापू पर पहुंचने के बाद बाप ने बेटे से बोला, बेटा अब हमारे पास ज़िंदगी में बचने का कोई उपाय नहीं है। इस नाव को जो खराब हो चुकी है यहीं छोड़िए और हम इस टापू पर चलते हैं। और अब भगवान की भक्ति के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमको भगवान ही मुसीबत से निकाल सकते हैं। अब ऐसा कीजिए, आप एक टापू पर रहिए, मैं दूसरे टापू पर रहूँगा, भगवान की भक्ति करते हैं। बेटा ने बोला, पापा ऐसी बात है तो ठीक है, आप इस टापू पर रहिए, मैं अगले वाले टापू पर जाता हूँ और भगवान की भक्ति करते हैं। चले गए, दोनों ने भगवान की भक्ति चालू की। तो बेटे ने भक्ति में भगवान से मांगा कि हे भगवान, हमें आप फंसी गए हैं तो हमारे खाने पीने के लिए एक और तो यहाँ कुछ आएगा नहीं, एक प्यारा सा पेड़ लगा दीजिए जिस पर अच्छे अच्छे फल फ्रूट मिल जाएं, जिससे कि हमारी ज़िंदगी गुजर बसर हो सके। जैसे ही उस बच्चे ने भगवान की भक्ति के बाद आँख खोली तो उसके सामने एक सुंदर सा फलों का लदा हुआ पेड़ था। उस पर बहुत सारे आम लटके हुए थे। पर बालक ने जैसे देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने झट से चढ़ के आम तोड़े, आम खाए। फिर उसने भगवान की भक्ति करी। जब यह पॉसिबल है, भगवान की भक्ति से मिल ही रहा है, तो क्यों नहीं भगवान से और कुछ मांगा जाए। आम खाने के बाद उसने फिर भगवान की भक्ति स्टार्ट की। भगवान की भक्ति में फिर उसने मांगा कि हे भगवान, जब आपने हमें खाने के लिए फ्रूट दे दिए, आम दे दिए, तो क्यों नहीं हमारे लिए एक सुंदर सा घर दिया जाए, झोंपड़ी दिया जाए और उसके साथ में एक घर परिवार बसाने के लिए एक पत्नी दी जाए। उस लड़के ने कुछ देर बाद जैसे ही आँख खोली, उसको एक प्यारी सी झोंपड़ी सामने बनी हुई दिखाई दी और उसके सामने एक सुंदर सी लेडीज खड़ी हुई थी। तो वो लड़का मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोलने लगा कि जब भगवान ने मुझे रहने के लिए घर और एक प्यारी सी पत्नी दे दी है तो भगवान से और कुछ मांगा जाए, क्योंकि भगवान तो सभी उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं। तब उस बच्चा ने फिर दोबारा तीसरी बार आंखें बंद की और उसने भगवान से बोला, हे भगवान, जब आपने हमारी सभी मुराद पूरी कर दी, तब हमारे लिए एक नाव की और व्यवस्था कर दीजिए, जिससे कि हम अपने घर चले जाएं और इस परिस्थिति से निकल के हम अपने गांव पहुंच जाएं। उस लड़के ने जैसे आँख खोली, सामने उसको एक नवी नाव दिखाई पड़ी। उसने अपनी पत्नी को पास बुलाया और बोला कि इस नाव में बैठिए, हम झट से अपने घर चलते हैं बच के, क्योंकि भगवान ने हमें बचने का रास्ता दिखा दिया है। वो लड़का बहुत खुश हुआ। जैसे ही वो जाने लगा, नाव स्टार्ट करने लगा, अचानक से आसमान से आकाशवाणी हुई कि भाई लड़के जाने वाले, रुको, कम से कम अपने बाप को तो ले जाइए। तो लड़का बोलने लगा कि वो बाप ने अच्छे कर्म ही नहीं किए हैं, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, तब तो मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। बाप ने खराब कर्म किए होंगे, इसलिए उनको भगवान सुन नहीं रहा है उनकी बातों को। यदि वो भी सच्चे मन से भगवान से भक्ति करते, कुछ मांगते, तो उनके लिए भी मिल जाती। मुझे तो भगवान ने सब कुछ दे दिया है, रहने दीजिए, रहने दीजिए, बाप के कर्म खराब है, बाप को यही रहने दीजिए। और वो लड़का जैसे जाने लगा, फिर दोबारा से आसमान से आकाशवाणी हुई कि बच्चे, तू जा रहा है तो चला जा, लेकिन ये तो पूछ भगवान से तेरे बाप ने क्या मांगा है। तो लड़का बोलने लगा, हाँ, ये बात बता दीजिए, मुझे भी तो मालूम पड़े कि ऐसा मेरे बाप ने क्या मांगा है कि उनकी भगवान ने नहीं सुनी है
और मेरी भगवान ने जो मैंने मांगा सब सुन लिया। तब उस आकाशवाणी ने बोला कि तेरे बाप ने वो मांगा है कि हे भगवान, मेरा बेटा जो भी आपसे कुछ मांगे उसकी मुरादों को पूरी करते जाना, उसको कोई भी चीज़ की कमी मत रहने देना, उसके लिए हर चीज़ आप उपलब्ध कराना। जैसे ही लड़कों ने यह बात सुनी तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो झट से भाग के अपने पापा के पास गया जो कि भक्ति में लीन था, और वो उसी दिन से कंटिन्यूअस भगवान से अपने बेटा की सलामती के लिए भगवान से दुआ कर रहा था। जैसे ही बाप ने बेटे को देखा तो उसको बैठा, अपनी आंखें खोली बाप ने और उसको छाती से लगा लिया और बेटा से बोला कि बेटा सही सलामत तो है। तब बेटा ने पूरी घटना को बताया। तो भाई इस छोटी सी कहानी से यह शीर्षक मिलता है, यह शीर्षक निकलता है कि जिंदगी में कोई भी इंसान अपने से आगे आपको बढ़ना नहीं देखना चाहता है। कोई भी आपसे आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी में, आपसे चाहे वो एक कदम आगे रहे लेकिन आपसे आगे चलना चाहता है। लेकिन माँ बाप ही ऐसे हैं कि जो अपने से बड़ा बनाने की सोचता है अपने संतान को। इसीलिए भाइयों, कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाइए और माँ बाप की मन से सेवा कीजिए, क्योंकि जिंदगी में एक माँ बाप ही ऐसे हैं जो बच्चों को अपने से बड़ा बनाने की सोचते हैं। आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।